बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा कैसे हो आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, उर्दू ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं कहानियाँ। जी बेटा, कहानी एक गुजरा हुआ वाक़या होती है और हर कहानी का एक आगाज़ होता है, नुक्ता अरूज होता है, ख़ात्मा या नतीजा होता है। जी बेटा, आज हम कहानी नंबर 2 पढ़ेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राया परवरी। बेटा, इस्लाम में बादशाह का कोई तसव्वुर नहीं। मुसलमानों का एक अमीर सरदार होता है जो अपने आप को अल्लाह का खलीफा समझता है। इसका काम अपनी तरफ से कोई हुक्म देना नहीं होता, बल्कि अल्लाह के काम को लोगों पर नाफिज करना होता है। और जिन लोगों पर अल्लाह ने उनको सरदारी अता की है, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक उनकी देखभाल, उनकी परवरिश और जानो माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत उसकी ज़िम्मेदारी होती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। आप रज़ियल्लाहु तआला को अपनी खिलाफत की ज़िम्मेदारियों का इस कदर शदीद एहसास था कि आप रात को सिर्फ इस मकसद के लिए गलियों का गश्त लगाया करते थे कि अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो उसकी मदद की जाए। एक रात आप इसी किस्म के गश्त पर थे। आपका खादिम असलम भी आपके साथ था। आप एक खैमे के पास से गुजरे और एक खातून को देखा जिसने हंडिया चूल्हे पर चढ़ा रखी थी। बच्चों ने भूख से रो रो कर बुरा हाल कर रखा था और माँ उन्हें तसल्ली दे रही थी कि अभी सो जाओ, खाना पक जाएगा तो तुम्हें जगाकर खिला दूंगी। लेकिन पेट खाली हो तो नींद कैसे आए? बच्चे मुसलसल रोए जा रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये देखा तो आगे निकल गए। वापसी फिर इसी रास्ते हुई तो आपने फिर खातून और बच्चों को उसी हालत में पाया। आप उस खातून के करीब आए, उसे अस्सलाम वालेकुम कहा और हाल पूछा। खातून ने जवाब दिया, क्या बताऊं, घर में खाने पकाने को कुछ नहीं, हंडिया में पानी और कुछ पत्थर डाल रखे हैं। बच्चों को बिला रही हूँ ताकि खाना पकने की उम्मीद में उन्हें नींद आ जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सुनकर थर्रा उठे। फ़ौरन बैतुल माल में पहुँचे, कुछ घी और खाने पीने की चीज़ें ली, अनाज की बोरी कब्र पर उठाई और खातून के खैमे की तरफ चल दिए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खादिम असलम ने कहा, लाइए बोरी में उठा लेता हूँ, लेकिन आपने उसे ये कहकर खामोश कर दिया कि क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? गर्ज आप खैमे में पहुँचे, खातून को सारा सामान दिया, खुद चूल्हे के पास बैठकर खाना पकवाया, बच्चों के सामने रखा, उन्हें खूब सैर होकर खिलाया और एक दूसरे के साथ बच्चे जब खाना खाने के बाद हंसने खेलने लगे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने उन्हें रोते देखा था, अब चाहता था कि उन्हें हंसते खेलते भी देख लूं। खातून ने तहे दिल से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अमीरुल मोमिनीन बनने के काबिल तो आप ही हैं, ना कि उमर, जिनको हमारे हाल की खबर तक नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बहन, मैं ही उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हूँ। ये सामान ख़त्म हो जाए तो आकर बैतुल माल से और ले लेना। जी बेटा, इस कहानी से हमें ये अखलाकी सबक हासिल होता है कि कौम का सरदार उनका खादिम होता है। जी बेटा, आज हमने कहानी नंबर 2 हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राया परवरी पढ़ी। ये बेटा आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।